इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आरओ एआरओ की वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आवेदन अपने मोबाइल से कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप विजिट कर सकते हैं sarkariresulthd.com और वहां पे अगर आप जॉब वाले में जाएंगे तो पहले नंबर पे आपको ये वैकेंसी मिलती है। ये है आरओ एआरओ की वैकेंसी जो कि आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पे इसका आवेदन 17 अगस्त से शुरू हो चुका है और अंतिम डेट 16 सितंबर रखी गई है, यानी कि 17 सितंबर तक आप इसमें फ़ीस जमा कर सकते हैं। अगर बात करें करेक्शन की तो यहाँ पे आपको करेक्शन का मौका भी मिलेगा और ये होगा 18 से 21 सितंबर 2021 के बीच, यानी कि लगभग 4 दिन। यहाँ पे ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये देना होगा, एसी एसटी 600 रुपये और पीएच यानी कि दिव्यांग 600 रुपये देकर इसका आवेदन कर पाएंगे। उम्र काउंट की जाएगी 1/7/2021 के दिन और ये कम से कम 21 साल तथा अधिकतम 35 साल हो सकती है। कुल मिला के 396 पद हैं, जिसमें से जो समीक्षा अधिकारी है इसके लिए 46 और जो सहायक समीक्षा अधिकारी है यानी कि एआरओ इसके लिए 350 पद रखे गए हैं। यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोनों के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके साथ या तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या फिर CCC। इसके अलावा इसमें आपको टाइपिंग भी देनी पड़ेगी जो कि कंप्यूटर पे होती है और इसके लिए कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग देनी होगी। हालांकि ये टाइपिंग आपका एग्ज़ाम पास होने के बाद देना होगा। यहाँ पे नीचे जाकर अगर आप इसका आवेदन करने जा रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। नोटिफिकेशन पे अगर आप बात करें तो उसमें बस यही बताया गया है कि कितना आवेदन शुल्क देना है, कौन सी डेट है और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सिलेबस क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल बताया गया है दोनों वैकेंसियों के लिए। इसमें आरक्षण का तरीका क्या होगा यहाँ पे ये भी बताया गया है, जैसे कि ओबीसी को 27, एसटी को 2, एसी को 21% आरक्षण मिलेगा और वुमेन के लिए 20% आरक्षण रखा गया है, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाती है तब ये होगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जाने पर आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बताया गया है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जब आप इसका आवेदन करने जा रहे हैं तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब अगर आपने पहले से इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपको ये कैप्चा कोड क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस एरो को दबाने के बाद आपका जो कैप्चा कोड है बदल जाएगा और आप इसको आसानी से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए था जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ पे प्रक्रिया जान लीजिए कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फार्म भरना है, फिर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और अंतिम में फीस जमा करनी है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 स्टेप ऊपर दिखाए गए हैं। यहाँ पे नीचे जाना होगा आपको। आप अपनी जानकारी के लिए इसे ज़रूर पढ़ लें। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है जहाँ पे चेक करना ज़रूरी होगा और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा। नाम आपको उसी तरह भरना है जैसे कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा गया है। फादर नेम भी उसी तरह यहाँ पे भरना है और मदर नेम। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर बताना होगा कि आप मेल हैं या फिर फीमेल या फिर जो भी, तो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप देना होगा, मतलब कि आप प्रूफ के लिए कौन सा सर्टिफिकेट देंगे, पैन, पासपोर्ट, वोटर, राशन, बैंक पासबुक, डीएल या फिर इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो।
यहाँ पे जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे, जैसे कि पैन कार्ड देंगे, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर इंटर करना पड़ेगा। बाय द वे अगर आप पासपोर्ट देते हैं तो आपको पासपोर्ट का नंबर इंटर करना है। नीचे जाने पर अब आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा, जैसे कि पता। इसमें जो पहले वाली लाइन है इसमें भरना ज़रूरी होगा। दूसरी लाइन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन भरना है। नीचे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद कंट्री के बाद यहाँ पे आपको स्टेट बताना होगा, और स्टेट के बाद यहाँ पे आपको अपने ज़िले को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिन कोड भरना होगा, और यहाँ पे आप चाहें तो अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, मतलब कि कोई दूसरा वाला जैसे कि पहले पे ना लगे तो आप यहाँ पे, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरिए या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको भरना ज़रूरी होगा, और इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, सीधे यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना होगा। नीचे जाने पर यहाँ पे अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है यही दोनों जगह है, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे ट्रिक कर देनी है। जब आप यहाँ पे ट्रिक करेंगे तो जो अभी आपने ऊपर एड्रेस भरा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। बाय द वे कई सारे लोगों का जो एड्रेस होता है अलग अलग होता है, मतलब वो रहते कहीं और हैं लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है। तो इस तरह के लोगों के लिए नीचे परमानेंट एड्रेस भरने की ऑप्शन दी गई है। अगर आपका दोनों सेम है तो आपको बस यहाँ पे ट्रिक कर देना होगा, जो आपने यहाँ पे भरा होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे भर दिया जाएगा। अब बारी है पासवर्ड की, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पासवर्ड आपको यहाँ पे अब भरना है। पासवर्ड में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 अंक और अधिकतम 13 अंक का हो सकता है। पासवर्ड में ज़रूरी है कि एक अपर केस अल्फ़ाबेट हो, मतलब कि कैपिटल में ABCD कैपिटल में। ज़रूरी है कि एक लोअर केस अल्फ़ाबेट हो कम से कम, तो स्मॉल में ABCD कम से कम एक, अगर आप चाहें तो 2 या फिर 3 भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कम से कम एक नंबर हो, 1 2 3 4 5 6। और ये भी ज़रूरी है कि इस तरह के जो चिन्ह होते हैं जैसे कि @ हैज, डॉलर, परसेंटेज एंड इस तरह के जो चिन्ह होते हैं इनमें से भी एक चिन्ह होना ज़रूरी है। यानी कि इन 5 चीज़ों में से हर एक का होना ज़रूरी है, कम से कम एक। किसी को आप 2 या फिर 3 कर सकते हैं, यानी कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 अंक का और अधिकतम 13 अंक का होगा। जो पासवर्ड आप यहाँ भरेंगे उसको पहले कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ आपको हूबहू भरना है। जो कैपिटल में था उसको कैपिटल, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल। ये भरने के बाद अब आपको अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि कहा गया है कि आप कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपके स्कूल का पहला नाम क्या है, आपके पड़ोसी के पालतू का क्या नाम है, आपकी पसंदीदा बुक कौन सी है। तो इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन ले लेना है। जैसे कि हम ये वेबसाइट वाला ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सी वेबसाइट। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट डाल देते हैं जो कि आपको दिखेगी नहीं, तो ज़रूरी है कि आप इसे अच्छी तरह से कहीं पेपर पे लिख के आराम से डालें। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आप हूबहू जो यहाँ पे आपने इंटर किया है उसे करेंगे तो जो आपका फार्म होगा खुल जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसमें से दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी है कैप्चा कोड की, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ जो कैप्चा कोड दिख रहा है जैसे कि 6J0652, इसको यहाँ पे हूबहू भर देना है। बाय द वे अगर ये क्लियर नहीं दिखता है तो आपको इस रिफ्रेश वाले बटन को दबाना होगा, और आप देखेंगे कि अब आपका जो कैप्चा कोड है ये बदल चुका है। अब आपको इसे इंटर करना है। तो ये सब करने के बाद आप एक बार ऊपर जाके मिला लेंगे कि जो भी आपने इंटर किया है वो बिल्कुल सही है, तब आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना है। तो ज्यों ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसे आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देखिए अभी आपने जो भरा था उसका ये रिव्यू पेज है। रिव्यू पेज कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको एक बार मिलाने का मौका दिया गया है। अपनी सारी डिटेल को लाइन बाय लाइन और लेटर बाय लेटर मिलाइए, और नीचे जाने के बाद अगर सब कुछ सही है, मतलब कि यहाँ पे आप चेक करिए कि क्या क्या आपका सही है। जैसे कि मेरा नाम सही है, पिता का नाम सही है, माता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है और ईमेल आईडी सही है।
इतने चीज़ आपको मिलाना होगा और उसके बाद आई एग्री के सामने दिए गए चेक बॉक्स पे चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपका कोई गलती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फार्म पे जाइए और उसे एडिट करिए। अगर सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। यस करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है अब कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें अभी भी इनकम्प्लीट है और इसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर पे या और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ चुका है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आपको यहाँ पर भी दिखाया जाएगा। अब आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फार्म पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फार्म में नीचे जाने पर आपको नेशनलिटी भरना है, जैसे कि यहाँ पे हम इंडियन भर देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं हैं तो आप नो कर दीजिए। क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तभी आपको कैटेगरी चूज करने का मौका मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होंगे तब आप सीधे जनरल में काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश की महिला कैंडिडेट हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो। यहाँ पे पीएच पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के पीएच यानी कि हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट पर्सन हैं, तो हैं तो यस करिए, नहीं तो नो। सारी चीज़ उत्तर प्रदेश से होना ज़रूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर स्पोर्ट पर्सन हैं तब भी आपको यहाँ पे नो करना होगा। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन पूछा गया है तो आपको यस या फिर नो करना है। यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे यस या फिर नो करना है। यहाँ पे बताना है कि शादी हुई है या फिर नहीं। अगर हुई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड पे आपको जाना होगा। नीचे जाने पर अप्लाई फॉर, यहाँ पे पूछा गया है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये फील है इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2021। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट है, तो आपको यस कर देना होगा क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे डू यू प्रोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको यस कर देना है। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आपने आर्मी में 2 साल की सेवाएं दी है, तो अगर आपने दी है तो यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर पे चुनना होगा कि जब आप एक कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशन दे रहे थे तो आपके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो आप यहाँ पे ट्रिक करेंगे, ओ लेवल वाले यहाँ पे और ट्रिपल सी वाले यहाँ पे ट्रिक करेंगे। तो आगे आपसे पूछा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो भी पोस्ट होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। नीचे जाने पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम बताना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जाने पर एजुकेशनल डिटेल है जिसको आपको ध्यान से भरना होगा। सबसे पहले 10वीं का, यहाँ पे आपको बताना है कि 10वीं में आप पास हैं, कब पास हुए हैं और आपकी कोर्स या फिर आपका स्ट्रीम कौन सा है, तो यहाँ पे आपको 10वीं ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम इसमें से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रिजल्ट का मोड, मतलब कि आपका रिजल्ट परसेंटेज वाला है तो यहाँ पे परसेंटेज वाला। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम और उसका पूरा पता। अब बारी है 12वीं की। 12वीं में सेम वही चीज़ें आपको भरनी है। नीचे जाने पर आपको ग्रेजुएशन वाला डिटेल भरना है, जैसे कि पास, कब का पास हैं, कोर्स का नाम क्या है, बीटेक हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, जो भी होगा, एलएलबी, जो भी आप यहाँ से भर सकते हैं। नीचे जाने पर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसको भरिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जाने पर अगर आपके पास कहा गया है कि कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको भरिए, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ट्रिपल सी वाले को भर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रिपल सी को भरना अलाउ अनिवार्य नहीं है, तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। नीचे जाने पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में पूछा गया है कि क्या आपको कभी लॉ के द्वारा कन्विक्ट या फिर एक्विट किया गया है, तो आप यस या फिर नो करिए। क्या आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुआ है, तो यस या फिर नो करिए। अगर नहीं हुआ है तो नो ही करना है। और ये कैप्चा कोड यहाँ इंटर करने के बाद एक बार सब कुछ मिलाइए और सबमिट पे क्लिक करिए।
सबमिट करने से पहले दो चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आप जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतना फ़ीस आपको देना पड़ेगा। अगर आप दोनों का करते हैं और जनरल से हैं तो आपको दोनों के 800 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप किसी एक का करेंगे तो आपको फ़ीस केवल एक ही का देना होगा। इसके अलावा जब भी आप अपने यूनिवर्सिटी का चयन 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन वाले में करेंगे तो वहाँ पे अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको अदर का विकल्प मिलेगा, आप अदर के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा जो आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एनी अदर क्वालिफ़िकेशन वाला डिटेल है वहाँ पे आप सीधे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, ताकि जब आप नॉट अप्लीकेबल नहीं करेंगे तो जब आप सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सीधे इसे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद अब जा कर के आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को सही से इंटर करना है और उसके बाद से सबमिट। एक मैसेज आएगा रिव्यू का, आप इसे क्लोज करिए और यहाँ पे जाने के बाद माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD और एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे चेक करने का ये मतलब है कि हमने ये सारी चीज़ें मिला लिया है। इसके बाद नीचे जा कर के आई एग्री के सामने चेक बॉक्स को चेक करिए। अगर कोई गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, सब कुछ सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दो स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। अब बारी है अपलोड डॉक्यूमेंट की और उसके लिए आपको नीचे जा कर के अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें अपलोड करनी है। इसमें से पहला है फ़ोटोग्राफ, दूसरा बाएं हाथ का जो अंगूठे का निशान है, तीसरा सिग्नेचर, चौथा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, पांचवा जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। जिन लोगों ने ये क्लिक किया होगा कि मैं राज्य या फिर केंद्र सरकार में एक सरकारी कर्मी हूँ, उनको अपलोड करना पड़ेगा, बाकी लोगों को ये अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा 10वीं का जो सर्टिफिकेट है ये सबको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें JPG में होनी चाहिए, कम से कम 10 KB और अधिकतम 200 KB। जो सिग्नेचर होगी ये कम से कम 4 KB और अधिकतम 30 KB की हो सकती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट कम से कम 50, अधिकतम 300। PDF उसी तरह 50 और 300 के बीच होना ज़रूरी है। सारी फाइलों को अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद से सीधे उस फाइल को सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए हैं। ये फार्म काफ़ी टफ बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। सारा डॉक्यूमेंट आपसे पहले ही मांगा जा रहा है, सीधे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये जैसे कि 10वीं का सर्टिफिकेट है या फिर कैटेगरी है, इसको PDF में देना है। बाकी ये 3 चीज़ें जो ऊपर की हैं ये JPG में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोड की गई हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ करते हैं तो देखिए ये है लेफ़्ट थंब। तो इस तरह आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। अब जाना है नीचे और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सीधे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। एक बार मैसेज आएगा और आपको यस करना है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, अब आपको ओके करना होगा। यहाँ पे आपके 3 स्टेप कंप्लीट कर दिए गए हैं। चौथा है एप्लीकेशन फ़ी का, और नीचे जा कर के यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी शुल्क जमा करके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।